श्री राम राम रण कर कस राम रामा, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजबल किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। श्री रामचंद्राय नमः, हनुमतेभ्यो नमः। ध्यायेध्यानम् अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक बार स्नान करा देंगे। पाद्योपाद्यम मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरे ओं पुरुखे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यमहुतामि तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तुजायाश पूर्वः। पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामि तं दिवे गन्धाक्षतेन सम्पूज्य। अक्षत और चंदन एक पुष्प में लगा के दे दीजिएगा। तदन्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। एक एक माला सभी यजमानों को दे देंगे। माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। तदन्ते धूपं दीपं चकारेत। ओम आंजनेयाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपं आघ्रापयामि। हरे ओं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य यद्वैश्यः वदिव्याङ्गं तद्रो अजायतः। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनशो जात चक्षोः सूर्यो जायतः। श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य तदन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य वहां पे भी रखो। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं शिष्णोड्योः समवर्ततः। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकां कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार सामने चढ़ा दीजिए, वहीं पे रख दीजिए। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, शवानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थे जलं समर्पयामि।
मुक्षुद्धार्थे पुंगे फलं समर्पयामि। ओम यद्वृखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तोष्यासीदाजं विस्मेधमः शरद्धवे। मुक्षुद्धार्थे पुंगे फलं समर्पयामि। तदन्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासेत्। सदाधार पृथिवीं दामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। गीतायाः पूजायाः सात्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तदन्ते प्रदक्षिणां कुर्यात्। ऐसी प्रदक्षिणा करनी है। ओम ये दीर्घानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिणहते खाग्वं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यासपीठ पूज्य महाराज जी का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। एक एक तो माला दीजिए संजय जी। महाराज जी को पहना दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तदन्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं दामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आरती चढ़ाइए। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री
सुहानी सागम सोने गरुड़ के समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की कलिमल हर विषय रस पीके सुभग श्रृंगार मोक्ष जुमती की दलन रोग भव मोरियमी की सात मास सब विधि तुलसी की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेशहारम सदा सनंदन हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् ॐ जगेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम सभी पंडाल में उपस्थित सभी सनातन प्रेमी श्रद्धालु से आग्रह है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम महाराज के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं तथा सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करता हूं कि वो अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। और आज हम लोगों के मध्य में कुछ परिचय है जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हम मंच पर जाएंगे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
मनदीप गोस्वामी जी का तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो मंच के करीब आने का कष्ट करें। मनदीप गोस्वामी जी और संदीप गोस्वामी जी, संदीप जी और मनदीप जी जहाँ भी हो मंच के पास आए। संदीप जी से भी आग्रह है कि वो मंच के पास। संदीप मनदीप जी तक अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मंच के पास आए। आज इस प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी आदरणीय संदीप जी से हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप जी तथा मैं मनदीप जी से जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वह मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद के क्रम में मैं चंदन कुमार सपत्नीक चंदा देवी आपसे आग्रह करूंगा। अच्छा, सर्वप्रथम मैं इस नगर पंचायत रेणुकूट की अध्यक्षा महोदय से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, नगर पंचायत अध्यक्षा ममता जी, वार्ड नंबर 1 से चंदन कुमार जी चंदा देवी जी, चंदन कुमार सीता देवी जी, उमेश गुप्ता नीलम देवी जी, सोनू शाह जी सपत्नीक, दिनेश गुप्ता अंजू गुप्ता जी, ब्रिज कुमार सिंह जी मंजू सिंह जी और संगीता देवी जी से आग्रह है कि आप सभी लोग मंच पर पहुंच महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तथा जो हमारे नगर पंचायत रेणुकूट के सभासद महोदय जो विलंब हैं, जिनका नाम मेरे पास नहीं आ पाया है, यदि वह इस पंडाल में उपस्थित हो तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी सपत्नीक मंच पर पधार कर महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। रेणुकूट नगर पंचायत के सभासद यदि किसी का नाम मेरे द्वारा न बोला गया हो या मेरे पास नहीं है तो उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि वह भी मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बहुत ही कम समयों में आज हम लोग महाराज जी के मुखार बिंदु से आगे की कथा सुनेंगे। तो सभी भक्तों से आग्रह है कि ऐसे ही शांत वातावरण में शांति के साथ हम लोग बैठे रहें और मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से प्रभु का ध्यान और स्मरण करते रहें। लो, अब मैं एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराने जा रहा हूं जो इस समय भी इतनी बड़ी भक्ति करते हैं जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और वह भक्ति है गौ भक्ति। गौ सेवक के रूप में हम लोगों के बीच में प्रवीण अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं प्रवीण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि सपत्नीक महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रवीण जी के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। प्रवीण जी विगत कई वर्षों से गंगा सेवा ट्रस्ट चलाते हैं, और यह जितने भी ऐसे गौ हैं जो लावारिस हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको ये अपने गौशाला में रखते हैं। उनका भरण पोषण बीमारी सब देखते हैं, और इसके साथ ही हमारे परिक्षेत्र में यदि किसी गौवंश को चोट लग जाता है, चोटिल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस तक चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराते हैं। ऐसे हम लोगों के बीच में गौ भक्त प्रवीण अग्रवाल जी उपस्थित हैं। प्रवीण अग्रवाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह सपत्नीक महाराज जी के पास जो है आकर आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। परिचय के क्रम में मैं राणा जी विक्रम से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राणा जी विक्रम। राणा जी विक्रम सपत्नीक राणा जी विक्रम से आग्रह है कि सपत्नीक मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। हम लोगों के बीच में नितेश कुमार बजरंग दल से, नितेश जी तक अगर मेरी आवाज आ रही हो तो जहां उनका कर्तव्य निर्वहन क्षेत्र हो वहां से 2 मिनट के लिए मंच पर आए। नितेश जी, नितेश कुमार तक अगर मेरी आवाज आ रही हो तो अपने निर्वहन क्षेत्र से जहां भी हो 2 मिनट के लिए मंच पर आए।
सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है कि जिनको जहां स्थान मिलता है वहीं पर स्थान ग्रहण कर लें। ध्वनि विस्तारक चारों ओर लगा है और महाराज जी के मुखार बिंदु से निकलने वाले एक एक शब्द हम लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ेंगे। अतः सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से आग्रह है कि जो जहां पर है वहीं अपना स्थान ग्रहण करें। अब इस परिचय के क्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों की बेचैनी मैं समझ रहा हूं कि कब महाराज जी हम लोगों को आगे की कथा बताएं और हम लोग उस कथा को पूरे मनोयोग से श्रवण करें। कार्यक्रम के अगले कड़ी में महाराज जी के चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करते हुए आग्रह करूंगा कि महाराज जी अब आगे की कथा को हम लोगों को सुनाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की।
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद सादर शिवहि नाय अवमाना सादर शिवहि नाय अवमाना वरनहु बिसर राम गुण गाथा वरनहु बिसर राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जगद बदन सदानंद माता जगद बदन सदानंद माता जगति जननी लाभिनी तुझदाता जगति जननी लाभिनी तुझदाता राम कथा कली काम दिखाई राम कथा सुजन सजीवन मोरे सुहाई सुजन सजीवन मोरे सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवहि नाय अवमाना वरनहु बिसर राम गुण गाथा वरनहु बिसर राम गुण गाथा सादर शिवहि नाय प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंडाल में विराजित महादेव सरकार की दुर्गा मैया की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पदय हर हर आइए हम सब परम बड़भागी हैं। आज कथा के तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और महादेव की अकारण करुणा के कारण
जो यह सुयोग निर्मित हुआ है, निश्चित ही कई जन्मों की पुण्याई का प्रतिफल है। आज के जो नाम मेरे पास आए हैं, केवल 3 आए हैं, जबकि यजमान 4 थे। श्रीमान उदयनाथ मौर्य जी अपनी सहधर्मिणी किरण मौर्य जी के साथ व्यासपीठ का पूजन किया। उनके साथ जो यज्ञ आज के यजमान रहे हैं, श्रीमान राजेश गुप्ता जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती चंदा गुप्ता जी, परम आदरणीय दिनेश जायसवाल जी और उनकी सहधर्मिणी सोनी जायसवाल जी। और अनुपम आदरणीय कमलेश जी और उनकी सहधर्मिणी अनुपम जी ने बड़े भावना से आज तीसरे दिन, जब चंद्रघंटा का, आज चंद्रघंटा का दिवस है, ये तीसरी माह है, जब सारे देवता संकट में पड़ गए तो महिषासुर नाम के एक असुर हुए। त्रिदेवों के शक्ति से उत्पन्न हुई मैया ने, दुर्गा स्वरूप ही है, इन्होंने महिषासुर का वध किया। आज उन्हीं का तृतीय दिवस है, इसलिए हम सभी को परमात्मा के, हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे महादेव और रामायण महापुराण व्यासपीठ का पूजन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए, ऐसे बड़े सुंदर तृतीया भी है आज और कथा का भी तीसरा सत्र है, इसलिए चंद्रघंटा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ कण कण में तमाम विग्रह, माँ दुर्गा का विग्रह और अन्य देवताओं के विग्रह को, महादेव को प्रणाम करते हुए इन वृक्षों गवाक्षों में अनेक प्रकार की देवी देवता जो परमात्मा की कथा सुनने के लिए आए हैं, सभी को नमन करते हुए ऐसे सभी आज इस नगर की नगर अध्यक्षा के श्रीमती ममता सिंह जी के साथ उनकी पूरी टीम, सभासद, सबका नाम संभव नहीं है, मुझे स्मरण भी नहीं है। अपने अपने सहधर्मिणियों के साथ, पत्नी के साथ व्यासपीठ को नमन किया। सभी के मंगल की कामना करता हुआ और हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो भी कथा समिति के पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे अन्य छोटे छोटे व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ता हैं, सभी को सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम निवेदित करता हूँ और व्यासपीठ उनके लिए संपूर्ण मंगल की कामना करती है। ऐसी अपनी गरिमामयी उपस्थिति इनकी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में प्रयाग से चलकर दक्षिण में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नासिक उधर से होते हुए महादेव के साथ पुनः कैलाश पहुंचे थे और कैलाश में 87,000 वर्ष की समाधि महादेव ने लगाया था और रास्ते में परमात्मा के कारण सती को मोह हो गया। सती का त्याग कर दिया महादेव ने, कहा यही तन सती ही भेंट ये बनाही, और सती ने उसी करुणा में आकर, उसी विरह में आकर, उसी वेदना में आकर, उसी तड़प में आकर, उसी त्रासदी में आकर अपना शरीर अपने पिताजी के ही यज्ञ में, पितु यज्ञ जोगानल जरी,
अनेक उदाहरण देख सकते हैं। अंत में जैसे कुमार भरत, जड़ भरत जो हुए, नदी में हिरणी प्रसूत करके वहीं वो नदी में बह गई होगी, उस बच्चे को देख रहे थे, अपने आश्रम से उठा ले आए। इतने बड़े भजनानंदी आचार्य भरत उस हिरण के बच्चे का ही पालन पोषण करना शुरू कर दिया। थोड़े माला कम होने लगे, कोई बात नहीं, बच्चे को, मेरा छोटू है क्या, मेरा हिरण है क्या, मेरा, अब उसी में उनकी आसक्ति हो गई। एक दिन जब छोटू बड़ा हुआ तो हिरणों के झुंड के साथ छलांगे लगाते हुए चला गया। जड़ भरत वहीं पर हाय छोटू कहकर प्राण त्याग दिए। तो दिमाग में छोटू था, इसलिए एक मृगा के कारणे भरत धरी दोई दे, तुलसी उन कर कौन गति, जिनके नाने। एक मृगा के कारणे भरत धरी दोई दे, बहुत तीखा है भैया, थोड़ा मीठा बनाने का प्रयत्न करिए। तो कहा कि भरत को मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा, केवल आसक्ति होने के कारण। तो तुलसी इनकर कौन गति, हमारा तो पैसे में भी आ सकती है, रुपए में भी आ सकती है, भोग में भी आ सकती है, गाड़ी में भी आ सकती है, बंगले में भी आ, कहां कहां आ सकती है, वो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या बनेंगे? लौकिक जगत में भी एक उदाहरण आता है, बहुत अच्छे संत हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, कभी कभी हास्य में वो सुनाया करते हैं। उनका एक सेठ थे, उनको 4 बेटे थे। यद्यपि सेठ मिलिट्री के रिटायर्ड थे, लेकिन घर में उनका मन नहीं लग रहा था, जल्दी सेना में अवकाश हो जाता है। बच्चों से कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? कुछ बिजी रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए। कहा था चलो एक सुंदर सी पारचून की दुकान, जनरल स्टोर खुलवा दिया। अब बाबूजी उसी में रहने लगे, पुड़िया है, वो है, ये है, सब। अब कोई अमर बन के तो आया नहीं है। जब 90 के आसपास पहुंचे होंगे तो एक दिन वो कोमा में चले गए। तो कोमा में चले गए, लेकिन ब ब ब ब कहते थे। तो उनके डॉक्टर ने कहा कि इनका प्राण नहीं बचेगा, जो होम डॉक्टर जो रहा होगा, इनके बच्चों को बुलाया जाए। 4 बच्चों को बुलाया गया। देखा बड़े बेटे ने काफी लंबा समय बाबूजी के साथ बिताया था, इसलिए बोला कि बाबूजी डॉक्टर साहब ये ब ब क्यों कर रहे हैं? कहा अब अंतिम अवस्था में है, जाने वाले हैं। कहा नहीं मैं जानता हूं बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। कहा ये मुझको बचपन में बताया करते थे कि हमारे बाबा सोने चांदियों के भरी हुई बॉक्स कहीं रखा है मकान में, बाबूजी वही बताना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके, क्या कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी औषधि नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, सुई नहीं है जो लगाने से बाबूजी हमारे एक बार बोल जाए फिर मरे चाहे जिए? तो कहा नहीं है, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपए का है। चारों भाइयों की तरफ देखा, चारों ने कहा कोई बात नहीं, जहां 10-10 करोड़ मिलने वाले हैं वहां 25,000 का चंदा कर लेंगे। चारों भाइयों ने 25,000 चंदा कर लिया। कहा कि आप बाबूजी को 1 लाख रुपया इंजेक्शन, 1 लाख रुपया वाला इंजेक्शन ठोक दीजिए, कोई बात नहीं। अब बाबूजी को चंदा करके 1 लाख रुपए वाला इंजेक्शन लगवाया, और जो इंजेक्शन अंदर गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तो होना था, वो बोल पड़े। सामने ही बकरी झाड़ू खा रही थी, बकरी झाड़ू खा रही। अगले जन्म में सेठ जी को बकरी ही होना पड़ा। इसलिए अंते यामती उपरांते सहायक। नीचे की पंक्ति लिख रहे हैं, ते ही कारण हिमगिर गिर जाए, जनमी पार्वती तन पाए।
वहां पार्वती तन पा करके हिमांचल के घर में आई। हिमालय क्या है? हिमांचल बेटी पहाड़ है, इसलिए उनको पार्वती कहा, पर्वत की बेटी होने के कारण। शैल भी पहाड़ कहा जाता है, इसलिए शैलजा कहा। प्रथमम शैलपुत्रीम च, तो वही मैया, तो इसलिए शैलजा। शैल माने पर्वत, यस्य संजाता, जिसके द्वारा उत्पन्न करी गई हैं, अर्थात मां पार्वती। शैलजा, गिरिजा, गिरि माने पर्वत, यस्य संजाता, जिसके साथ उनका प्रादुर्भाव हुआ तो गिरिजा। ऐसी परा अम्बा, वैसे ही हिमांचल के लोग, आपको कभी नैना देवी वगैरह उधर गई होंगी या आप लोग गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि वहां के हिमांचल के लोग वैसे ही बहुत गोरे गोरे रहते हैं। अब ये तो पराम्बा है, इसलिए तो और गोरी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर। घर में हिमांचल के बहुत उत्सव जैसा मन गया। पूरा समाज, माँ का अद्भुत रूप, घुघराले बाल, बड़ी प्यारी मूर्ति, बहुत सुंदर। अभी मैया थोड़ी बड़ी हुई ही थी कि उनके पिताजी के गुरु आ गए। मां पार्वती के पिताजी कौन है? हिमांचल। हिमांचल के गुरु कौन है? नारद। नारद आए, बड़े स्वागत हुआ, उनका पैर धुला गया, सुता बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया, कहा जरा देखिए हमारी यही बिटिया है, इसका नाम हम लोगों ने पार्वती रखा है, इसका हाथ में देखिए कुछ मंगल है। नारद जी ने बड़े गंभीरता से, बहुत अच्छे ज्योतिषी है नारद जी, और जिनके जीवन में नारद जी मिल जाए उनका मजाक लोग कहें नारद हुए हैं क्या, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप हमको बताइएगा कि जिसके जीवन में मिले उसका नाश करा दिए। नहीं महाराज, नारद जिसको भी मिले उसे भगवंत से जरूर जोड़ दिए, चाहे वो मृत्यु से कराकर, चाहे वध करवाकर, चाहे संहार करवाकर, चाहे उसका उद्धार करवाकर, चाहे वो प्रेम से, चाहे जैसे भी, उन्हें भगवान से जरूर मिला दिया, उद्धार जरूर करा दिया। तो आज माँ को देखा तो बड़ा कहा, अरे आपकी तो बेटी बहुत अच्छी है, बड़ी तेजस्वी है, इसकी घर घर में पूजा होगी, बड़े मंदिर बनेंगे, बड़े तेजस्वी बिटिया आपकी, कितना वर्णन करूं, अवर्णनीय है, परम तेजस्वी है। लेकिन सुना हूं, क्या सुना हूं? कहा दो चार अवगुण भी हैं। कहिए तो उसका अवगुण मेरी बेटी में क्या है गुरुदेव? कहा पहली बात तो ये है कि इसका जो पति मिलेगा वो नंग धड़ंग रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, और एकदम से चिता की भस्म लपेटे, भीख मांग भव खाए, भीख मांग कर खाने वाला, अस स्वामी यही के मिली परी हस्त यस रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि ऐसा, मैया मैना तो एकदम से सर पर मानो हाथ रख लिया। पिताजी भी दुखी हो गए, इतने लाड से बेटी को पाला था, ऐसा वर मिलेगा, ऐसा वर मिलेगा। हे भगवान, गुरुदेव इसका कोई निदान होगा, कोई उपाय होगा, कुछ तो होगा। हमने बड़े लाड से बेटी को पाला है। कहा हाँ, इसका एक उपाय है। कहा क्या? कहा जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। क्या बात! इस पंक्ति पर तो प्रणाम है महाराज। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, अगर कोई स्टार मेट सकता है, भाभी मेट सकता है, बना बिगाड़ सकता है, तो महादेव यही बैठे हैं। ये नारद का वाक्य है। ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी इसको अपने विचार से प्रकट कर रहे हैं। और बेटी से भी कहा, हे बेटी, यह सारी सृष्टि, सारा जो वैभव है, जो भी पुण्याई है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सृष्टि ही तप के आधार पर है। उपदेश देकर के चले गए, और सावधान होकर सुनो, तप करेगी तो क्या होगा? कहा तप करेगी तो ध्यान दीजिए, जे बर के दोष बखाने, जो मैंने दूल्हे बाबू का दोष कहा कि नंग धड़ंग होंगे, मुंडे की माला पहनेंगे, चिता का भस्म लगाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, श्मशान में सोते हैं, ऐसे दुर्गुण इकट्ठे एक व्यक्ति के पास है। कहा किसके पास? कहा भगवान महादेव प्राचीन शिव भोले बाबा के पास है। कहा तो उनसे ऐसी बात कर दी, जे बर के दोष बखाने, सो हम शंकर महा अनुमाने,
जो विवाह शंकर सन होई 200 गुणमय कह सब कोई। कहा कैसे? कहा समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी को नाई। कहा सूर्य की किरणें कहां कहां नहीं पड़ती, गंदगी में, जल में, ठाकुर जी के भोग में भी। तो क्या सूर्य की किरणें कोई कहता है अपवित्र हो गई? गंगा जी में लाश भी जलती है, मणिकर्णिका में चले जाइए, जल रही है, उसके लाश की शरीर के जलने का जो वो है महक है, गंध है, वो पूरा फैली हुई है। लेकिन उसी गंगा जी में जाके आचमनी भी करते हैं, जल भी ले आते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेति पुंडरीकाक्षम सव्यायाभ्यांतरः सति आदि कह करके गंगा जल छिड़कते हैं। वो कितनी पवित्र है। सुरसर को अपवित्र पुनीत न कही, अपुनीत नहीं कहता कोई उसे, क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। रवि पावक और हवा, हवा किसको किसको स्पर्श करती है, कहां कहां जाती है, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हवा को कोई कहता है क्या कि 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहा जो विवाह शंकर सन होई। अगर तुम्हारे बेटी का विवाह महादेव से हो गया तो समझो तुम्हारे बेटी का कल्याण हो गया। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि अपनी इतनी सुकुमार बेटी जो लाल लाल तलवे हैं, फूलों पर चलती है, इतनी सुकुमार है, उसे जंगल में तब करने के लिए कौन कहे, कौन पत्थर रखे कलेजे पर। माँ समझ गई पराम्बा भगवती गिरजा मैया। प्रातः हुई बेटी, बाप रोता हुआ, माँ रो रही है आंगन में, बाबूजी आगे क्यों रोती हो? कहा क्या कहूँ, मैंने कितने लाड से पाला था, मैंने सोचा था सुंदर घर पर देख करके बहुत सुंदर, जैसी हमारी बिटिया है उससे ज्यादा सुंदर, जिस सुख में रहती है। ये हर माता पिता चाहता है कि जिस हमने उसको अस्तर से, जिस व्यवहार से, जिस स्टैंडर्ड से हमने अपने परिवार में अपने बेटी का लालन पालन किया है ना, उस स्टैंडर्ड से थोड़े अच्छे, थोड़े और ऊंचे घर में जाए। कभी उसे बाबूजी की याद न आए कि पापा के पास जब रहती थी तो ये पहनती थी, ये खाती थी, उससे अच्छे में जाए। हर माँ और हर पिता की ये सोच होती है। यही कह रहे हैं क्या हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब इसके भाग्य में यही है, तब तक उन अंदर से मैया आ गई। बाबूजी राम राम, राम राम मैया। हाँ क्या बेटा? अरे माँ आज ना मैंने एक स्वप्न देखा है। अरे क्या स्वप्न देखा है? कहा एक सफेद कपड़ा पहने विप्रवर, एकदम सफेद ब्राह्मण, अस उपदेश मोहि, हमको उपदेश दिया है। कहा क्या उपदेश दिया बेटा? कहा बेटी अब एक क्षण के लिए अपने घर में मत रुको, गुरु के वचनों पर विश्वास करो, अब तुम तप के लिए जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लीजिए, न माँ को कहना पड़ा न पिता को कहना पड़ा, मैया चली गई। कहाँ गई? जहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, तमिलनाडु, तीनों महासागर जहां मिलते हैं, एक एकदम काला है। काला कौन है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कैसा है? सफेद। और हिंद महासागर कैसा है? नीला। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मिल रहे हो, ऐसा लगता है तीनों एक जगह मिल रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कहते हैं ना कि हिमालय से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नाम ही पार्वती मैया के नाते उसका पड़ा। वहां एक पैर पर खड़ी होकर, इसीलिए वहां पर जाएंगे दर्शन करने तो मैया के पैरों का चिन्ह है श्री पाद शिला। श्री माने साक्षात पराम्बा पार्वती, पाद माने उनके पैर, शिला माने पत्थर। श्री पाद शिला। एक पैर पर कितने दिन नहीं हो है? कहा 36,000 वर्ष एक पैर में। केवल एक झूठ बोलने के कारण कि कछन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। कहा हमारा 36,000 वर्ष एक पैर पर खड़ी रही, कहाँ लिखा है? कहा रामायण में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। अरे संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए।
संबत सहस्र मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, लिए कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाते महि रहे सुखाई, बेल पाते महि रहे सुखाए, तीन सहस्र संवत महि खाई, दिन सहस्र संवत महि खाए, मुनि परिहर सुखाय उपरना, मुनि परिहर आने उपरना, महिना तब भयउ अपरना, महीना भयउ अपरना, संबत सहस्र मूल फल खाए, संबत सहस्र मूल फल खाए, संबत सहस्र मूल फल खाए हो। मूल फल माने 100 वर्षों तक जो जिसकी जड़ खाई जाती है, गाजर है, जीमी कंद जिसे सूरन कहते हैं, आलू है, ऐसी जिसकी जड़ें खाई जाती है। संबत सहस्र मूल फल खाए, साग खाई 100 बरस गवाए, साग खाई 7 बरस गवाए। तो साग में क्या, चौराई भाजी, बथुआ भाजी, लाल भाजी, सरसों भाजी, चना भाजी, ओहो भाजी, ये आप समझिए सब भाजियों को पत्ते खाकर, भाजी माने पत्ता, साग खाई 7 बरस गवाए। ये उसके बाद कहा जो संख्या गणना में आती है उसे आधार मानते हैं और जो अनुमान लगाया जाता है उसे दूना कर देते हैं। इसलिए कहा कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। वार माने हवा, बतासा, बतासा समझ रहे हैं ना, बतास शब्द गांव का है, भोजपुरी शब्द है हमारे यहाँ अवधी ब्रज का। सुंदर हवा चल, बड़ा बढ़िया सुंदर बतास बहता है, तो सुंदर कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। तो 2 2 4 2 6 और कहा बेल, अब 30,000 वर्ष इकट्ठे, बेल पाति मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। 30,000 वर्षों तक केवल बेल की पत्ती, कौन, बेल पाति मही, मही माने पृथ्वी रही सुखाई, जो पृथ्वी पर गिरकर सूख जाती थी, बेल की पत्ती तोड़ के नहीं खाती। 3 सहस्र संबत। एक भगत ने प्रश्न किया, महाराज और बैर की पत्ती नहीं खाई, आम की पत्ती नहीं खाई, बबूल की नहीं खाई और किसी की नहीं खाई, क्यों खाई बेल की? तो हमारे यहाँ शास्त्र एक एक चीज बहुत ठीक से लिखता है, एक एक पंक्ति बड़ा विचार के बाबा ने लिखा। कभी आप लोग हरिद्वार जाते होंगे, कनखल में पूज्य रामदेव जी महाराज जिन्होंने योग की क्रिया और बहुत सुंदर सरल सहज करके, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि हुए, पतंजलि स्वयं उनका योग पहले से था, लेकिन उसको बड़ा सरल करके ऋषि ने सबको परोसा, सब लोगों का आकर्षण किया, योग के लिए जागृत किया, बड़ा काम किया पूज्य रामदेव जी ने। उनका वो दवा बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, उसमें बीपी के लिए एक दवा बनाते हैं, मुक्ताबटी नाम है उसका, मुक्ताबटी। वो एक्वेल माने बीपी को नीचे वाला भी खा सकता है, ऊपर वाला भी खा सकता है। तो वो जो दवा बनाते हैं वो समाज ये ना कह सके कि उसमें क्या, तो उसको एकदम दर्पण की तरह प्रस्तुत कर देते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या मिलाया है। उस बुक का नाम है औषधि दर्शन।
उसमें जो बीपी बनाने वाली दवा है उसमें उन्होंने कुल अनेक उसमें वस्तुएं, अनेक औषधियां, अनेक जो उनके ज्ञान है उसके आधार पर वो बड़े ऋषि हैं और जो हमारे यहाँ आयुर्वेद कहता है उसकी खोज करके मिलाए हैं। लेकिन उसमें जो 3 प्रमुख चीज है उसमें बेल है, तुलसी है, काली मिर्च है। अगर इसका प्रयोग करना हो आपको तो अपने घर में कल ही प्रयोग शुरू करिए। अभी हम 5 दिन रहने वाले हैं। जितनी बेल की पत्ती उसके आधा तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधा काली मिर्च मिक्सी में पीस कर दीजिए और छोटे वाले औला मने बड़ी वाली बेर के बराबर गोली बनाकर उसको सुखा दीजिए। बासी मुंह मने खाली मुंह उसकी जब कोई भोजन प्रसाद ना पाए हो तो उसको चबाकर खाइए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी प्रकार की, कोई कहीं, और केवल 2 गोली 1 गोली चबाइए और 5 दिन बाद जिस दिन 10 को हम लोग जाएंगे उस दिन अपनी बीपी नपवाइए और सच में बताइए कि प्रभाव क्या है। बड़ा ही गुणकारी है ये। आप समझिए कि साइटिका वगैरह के दर्द में, पेन में कभी आप बिना किसी से पूछे ये मैं कह रहा हूं और दुनिया देख रही है, लाइव हो रही है कथा, आपको कभी प्रयोग करिए। आपको कहीं दर्द हो कभी जोड़ में इधर उधर तो महादेव के यहाँ दर्शन करने आइए, वहां बेलपत्र चढ़ा होगा, एक फल उठाइए जिसमें 3 पत्ते रहते हैं, उसे धुल करके उसको चबाइए 2-3 दिन, देखिए तुरंत आराम होता है। बड़ी ये जो बेल है ना हमारी बहुत बड़ी औषधि है और ये भारत के आयुर्वेद में बड़ी उसकी धरोहर है। इसलिए बेल पात माँ जानती थी इस भेद को। उस समय ऋषि तप करने वाले लोग, साधना करने वाले, उपासना करने वाले जो लोग रहते थे उनको पता था। इसलिए बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। त्याग कर दिया अन्न का। जब अन्न का त्याग कर दिया कहते बेल पात में रही सुखाई, पुण्य हर परिहरे सुखाने ऊपर ना। सूखे हुए वृक्ष की पत्ती भी छोड़ दिया। तब दुनिया ने उनका नाम क्या रख दिया? जब बिहार से मंडन मिश्र आए यही काशी में क्या कहा? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्त स्वदेशी भुवनत्रयम्। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। अन्नपूर्णा हो गई। जीवन में अन्न का त्याग कर दिया तो दाता किसकी बनी? अन्न की। अभिप्राय क्या है? हमारे ठाकुर के पास क्या है? आनंद है। आनंद के दाता हो हैं कौन? जो आनंद सिंधु, तो उसका त्याग कर दिया। 14 बरस के लिए पत्थर की ठोकर खाने लगे जंगल में, तो दाता किसके बने? आनंद के। अभिप्राय क्या है? संदेश क्या दे रही है कथा? कि जो आपको परमात्मा की कृपा से अथवा आपके पूर्व जन्म के पुण्याई के फलस्वरूप जो अनलिमिटेड और सीमित प्राप्त है उसका त्यागमय भोग ही आपको उसका दाता बनाएगा। मैया अन्नपूर्णा बन के बैठ गई। यहीं आप जाएंगे तो सब एक ही जगह कॉरिडोर हो गया है, तो वहीं दर्शन करेंगे। अन्नपूर्णा मैया बन गई और सारे देवी देवता आ गए। महाराज स्वयं पितामह ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़कर बोले, हे भवानी अब जाइए, जो भी आपके मन में होगा वो पूरा होगा। अब तक पृथ्वी पर जितने भी ऋषि हुए, संत हुए, हंस हुए, परमहंस हुए, ऐसा तब किसी ने नहीं कहा, नहीं किया। असतप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि जान, 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 भय अनेक धीर मुनि जान। असतप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर वीर ज्ञानी। माने कैसा इतिहास है। लिन्न परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। केवल छोटी सी बात थी, माँ ने झूठ बोल दिया। हम लोग कितनी बार बोलते हैं झूठ।
इसलिए ये संबंध पति पत्नी का बहुत संवेदनशील है। पति पत्नी में कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, ब्लड का रिश्ता थोड़ी है, केवल एक विश्वास की डोर होती है, उसको मत तोड़िए प्लीज। सती उस आफत से नहीं बची, एक ही तो है, वो है विश्वास, और करना भी चाहिए। कई बार मेरी मां भारतीय नारी को पड़ोसी कह दे, जेठ कह दे, ससुर कुछ कह दे, वो सुन लेती है, लेकिन जब पति उसको बिना अपराध आरोपित करता है तो मां को यहां चुभता है। वो किसी से कहने से वो नहीं टूटती, लेकिन जब पति अविश्वास करने लगता है तब वो टूट जाती है। इसलिए पति पत्नी के बीच में एक ही है डोर, वो है विश्वास को मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े पर ना जुटे, जुटे गांठ पर। जीवन एक बार ही मिला है, और अपने सत्कर्मों के आधार पर, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, सब भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है, उसे सर माथे पे रखिए। आज मां से कहा यद्यपि कि ऐसा कोई तप नहीं जाइए, लेकिन मैया डोली नहीं गई। मां एकदम तप कर रही है, जरा अपना अब चैलेंज बदलिए। वो दूल्हे के लिए तप कर रही है, और दूल्हा कहाँ है? दूल्हा वहीं बैठे हैं कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? लोग कहते हैं चीन में है। अरे तो ये तो अभी कल आक्रमण करके उसने, वो तिब्बत में था, चीन ने उस पर अधिकार कर लिया। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि जो उस सीमा में हम जा सकते हैं, आते जाते हैं। बहुत सारा भूभाग चला गया था, लेकिन संघर्ष किया। तो अभिप्राय क्या है? वहां से चीन के भी जहाज कैलाश से उड़ते नहीं है। इतना सम्मान करते हैं चीन के लोग, चाइनीज जो। अब आप जरा विचार करिए, वहां है माला सरकार है, धीरे से आवाज हुई, स्वयं त्रिलोकीनाथ चक्र सुदर्शन सब लिए वैकुंठवासी आ गए, नारायण आ गए। एकदम से आंखें खोल गई महादेव की चरणों में। अरे प्रभु आप स्वयं, देखिए हम कोई स्वागत के लिए नहीं आए हैं, कोई औपचारिक उद्बोधन के लिए नहीं आए हैं, सीधे सीधे एक बात करने आए हैं। क्या करने आए हैं? पिता आप हमको बुलवा लिए होते सरकार, कि आप पहले महादेव बताइए कि हमको स्नेह करते हैं कि नहीं, नेह करते हैं कि नहीं, लाड करते हैं कि नहीं, हमको सम्मान करते हैं, मानते हैं कि नहीं। कहा कैसी बात करते हैं प्रभु, आपको ही तो रात दिन जपता रहता हूं। कहा तो सावधान होकर सुनियो। कहा क्या? कहा जौ मोह पर निज नेह, अगर स्नेह करते हो तो जाहि बियाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। बहुत हो गया महादेव, आज मैं आपसे मांगने आया हूं। मैं मानता हूं भूल बस उसने सीता का रूप माने रख पकड़ लिया, लेकिन आपने यही न कहा था कि ये ही तन सती भेद ये बनाही। मां ने तन भी बदल दिया है, उसका मन भी बड़ा निर्मल हो गया है। और पहले दक्ष, दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने होता है जो किसी का बहुत जानकार है, संपन्न है, वो दक्ष है। और जो दक्ष होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत जानकार होता है, वहां संत कहते हैं कि वहां अहंकार होने की संभावना, इसलिए अहंकार की बेटी बन के आई थी, आज निर्मल पत्थर की बेटी बन के आई है, आज पहाड़ की बेटी बन के आई है। आप लाख फेंकते रहो, गंदगी कुछ करते रहो, कभी नहीं बोलता। पहाड़ की तरह उतना धैर्य, तो धैर्य की बेटी वो बन के आई है निर्मल मन से। हमको अगर मानते हो तो जाहि बियाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे दे। महादेव ने कहा यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि, आपकी आज्ञा है तो मैं तैयार हूं। इतना जो ही तैयार बोले, हमारे त्रिलोकीनाथ अदृश्य हो गए हो, अंदर ध्यान। लेकिन काम शुरू कर दिया, सब ऋषियों को बुलाया, आगे जाइए एग्जाम लेके आइए। बहुत ऊपर, अब उन्होंने एग्जाम लिया था हमारे ठाकुर का, आज आप जाइए जरा एग्जाम लें।
कि उनकी प्रीत हमारे प्रति है कि कहीं और है, सच्ची प्रीत है कि नहीं। देखिए ये चेक करने के लिए सप्त ऋषियों को महादेव सारे सप्त ऋषि आ गए। कहाँ पहुंच गए? वहां श्रीपाद शिला जहां है कन्याकुमारी। अरे देवी की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। क्या कर रही है? कहा तप कर रही हूँ। काहे के लिए? कहा अपने दूल्हा पाने के लिए। कह रहे बड़ी विचित्र है, ऐसे तो कोई लड़की नहीं बोलती। अगर दूल्हा पाने के लिए कर रही है तो मैं तुम कहूं बर नीक विचारा। मैंने बहुत सुंदर वर देखा है, वैकुंठ में रहता है, चक्र सुदर्शन लिए रहता है, चतुर्भुज नारायण है, उससे मैं आपको विवाह कराता। हंसने लगी मैया। कहा बहुत बढ़िया सोचा है आपने, लेकिन देखो मुनि अविवेक हमारा, मैं कितनी मूर्ख हूं। क्या मूर्खता है आपकी? चाहिए सदा शिव ही भर तारा। भतार के रूप में भरण पोषण के अर्थ में है। कहा चाहिए सदा शिव ही भर तारा। वैसे मैं जानती हूं कि बड़ा कठिन है शिव को प्राप्त करना। सबको प्राप्त करना सरल होगा, लेकिन चहु वारी पर भीत उठावा देख। मैं तो वारी माने हवा पर मैं दीवार बनाना चाहती हूँ। लोग नींव करते हैं, पत्थर डालते हैं, तब न दीवार बनाते हैं। पार्वती मैया कह रहे हैं कि देखिए सप्तऋषि, मैं तो हवा पर दीवार बनाना चाहती हूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं यह जन्म मैं शिव के लिए हार चुकी हूँ। चाहिए सदा शिव ही भर तारा। कोट जन्म तक रगरी हमारी, बरहु शिवई न रहूं कुंवारी। मैं अगर महादेव का वर्ण नहीं कर पाऊंगी तो हे सप्तऋषि, हे ऋषिवर, मैं कुंवारी रह जाऊंगा। कहा धन्य है आप। उनकी बात सुन करके अगर आप लोगों को विवाह शादी कराना ही है तो वर कन्या अनेक जगह ही, अगर कोई खेल खेलते हो, कराना हो, कोई संकल्प हो कि हम 12 कन्याओं का विवाह कराएंगे कहीं, तो वर कन्या अनेक जगह ही देख लीजिए। माँ का वचन सुनकर कहा धन्य हो गई। लेकिन आप इतनी खुलकर पहले नहीं करती थी, पहले बड़ा संकोच करती थी, छिपाती थी, अब तो पूरा पर्दा ही हटा दिया। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा कि मैं 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष से महादेव के लिए तप कर रही हूँ, एक पैरों से। उनमें ही मैंने अपनी लगन लगाई है। क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा
छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, हमें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें तबला खोलिए। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। तुम्हें
केवल 2-2 पद लेंगे। 8:45 बज गए हैं, 10 बजे तक विश्राम का। आइए इधर मां तप करके सप्त ऋषि मंडल महादेव के पास गए हैं। कहा प्रभु वो तो आपके ही पाद पद्मों में अपनी पूरी भक्ति, पूरी साधना, संपूर्ण उपासना लगाकर बैठी है मैया। नेह लगा के कह रही थी लगन उन्हीं के चरणों में लगा के बैठी हूं, जो होगा देखा जाएगा। भगवान गदगद हो गए, तन भी बदल गया है, मन भी बदल गया है। जैसा मेरे प्रभु ने कहा था, अब शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी होने के पहले ही एक घटना घट गई होगी। उधर माँ भी तप करके हिमाचल की ओर जाने वाली है, इधर महादेव शादी के लिए तैयार होने वाले हैं। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटी। क्या घटी? तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। तारकासुर सारे देवताओं की इतनी कुटाई करता है, इतनी आक्रमण करता है। इंद्र आदि अपने सिंहासन छोड़कर गिर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। महाराज आदरणीय सह जिला संघचालक जी, आपको कभी तारकासुर मिला? मिला होगा, आपने पहचाना नहीं होगा। मैं उसकी पहचान बता रहा हूं, समझ जाइएगा ये तारकासुर है वो, जो कथाओं की, राम कथा की, भागवत कथा की, किसी भी कथाओं की, देवताओं की, देवी देवताओं की, हमारे मंदिर की, हमारे सनातन की, हमारे वसुंधरा की हंसी उड़ाए और कहे कि मैं इसी अन्न जल तुम्हारा खाऊंगा लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, समझ लेना कि तारकासुर है। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवा दे, समझ लेना कि तारकासुर है। और इतना ही नहीं, इसके रूप बदलते रहते हैं। इधर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, इधर आप जाएंगे तो ताड़का बन के बैठी है। ये दूध मुहे बच्चों को भी तलवार पर उछाल उछाल के मारने का काम कर रही है। ये भी तारकासुर की मां ही है। बड़ा संकट है, इन तारकासुरों से बचना होगा। तारकासुर को दुनिया में कोई नहीं मार सकता। देवताओं ने आपत्तिकालीन मीटिंग बुलाई, सारे देवता आ गए। अरे बोलिए, सब संगठित हो जाओ, मारना है, वध करना है। किसका? तारकासुर का। सभी देवी देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा नहीं मार सकते। कहा क्यों? अब क्या बताऊं, गलती हमसे ही हुई है। क्या गलती हुई आपसे? कहा मैंने उसको वर दिया है। क्या वर दिया है? कि बिना शिव के पुत्र के बिना कोई नहीं मार सकता। देखिए राक्षस कितने चालाक थे। रावण जब कहा कि मैं तब करके उठा, तीनों भाई कुंभकर्ण, रावण और विभीषण, तो सबने अलग अलग मांगा। भगवान ने जानबूझकर उसे 6 महीने की नींद दी। विभीषण ने भगवंत पद भक्ति ही मांगी। लेकिन रावण ने क्या कहा? मैं काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी का नहीं, मरना तो है, ऑप्शन बोलो। तब उसने ऑप्शन दिया, बानर मनुज जाति दुई बार है। चलो, जानता था कि बानर और मनुष्य तो मैं खाता हूं, ये मार कैसे पाएंगे। अमरता प्रदान, मृत्यु पर ही विजय। ये राक्षस हमसे ज्यादा तपी है। राक्षस, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। हमसे ज्यादा तप करते हो, तब मैं नहीं कर पाऊंगी जितने राक्षसों ने किया। अब जरा सोचिए, हिरण्याकश्यप जब हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी ले लिया वापस, दौड़ा लेके जा रहा था पृथ्वी। अब केवल ये पूरा, चाहे दुनिया जितनी भी हो, जहां आज वो इजराइल, ईरान, सब जहां बमबारी हो रही है, सब मिलाकर भगवान ने पृथ्वी निकाली। कितनी? 71%। हमारे शास्त्र ने भी कहा, विज्ञान ने भी कहा, नासा ने कहा 1,97,556,7 विज्ञान ने भी कहा, मैं शास्त्र ने भी कहा। ऐसे नहीं, केवल 71% अर्थ को बाहर किया, यानी 29% पर सारी सृष्टि है। आप देख लीजिएगा, कल हमको बताइएगा। महाराज जी आप नहीं जानते हैं, गूगल में ऐसा लिखा है, बताइएगा।
तो आप जरा विचार करिए, तो हिरण्याक्ष को वही हिरण्याक्ष माने बताया था, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख दूसरे के सोने पर, दूसरे के मां बहन पर, दूसरे के धन पर रहे, उसके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। हमारे यहाँ स्थिति कहती है मातृवत परदारे सुपर द्रव्य सुनुष्टवत, और हिरण्याकश्यप है, जरा वो क्या मांगता है, मैं कभी न मरूंगा, नहीं मरना तो है, ऑप्शन मांगो, तो ऑप्शन मांगता है कि मैं रात को मरूं, न दिन को मरूं, न पृथ्वी मरूं, न आकाश को मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, मैंने इतना कई प्रकार की शर्तें। भगवान उसका भी ऑपरेशन करने आए, विचित्र, नीचे से मनुष्य ऊपर जानवर बन के आए, और कहा मैं किसी तलवार से न, किसी अस्त्र से न, किसी शस्त्र से, तो अपने हाथ में ही शस्त्र लेके आए, जिसको एक गद्दार शिवाजी से मिलने गया था, उस लेकर के मिलूंगा गले मार दूंगा, लेकिन हमारे शिवाजी बघनक लेके गए थे, जो ही बड़ा एकदम राक्षस की तरह था, जो गले मिले, शिवाजी हमारे छोटे थे, एकदम से खड़ा, वही गोविंदाय नमो नमो हो गए। तो वैसे ही ऑपरेशन करने के लिए आए, और जब ऑपरेशन करने के लिए आए, आज यह भी तारकासुर ने बड़ा तप किया, और वर क्या मांगा, ये जानता है कि सती अपने पितु यज्ञ जो गानल जली, कहीं कनखल में हरिद्वार में जल गई है, कहीं जन्मेंगी, बड़ी होंगी, तब कितने लाखों वर्ष बाद फिर पत्नी इनकी बनेगी, फिर पुत्र होगा, तब न मारेगा, ये भी मांगा था मैं कभी न मरूं। तब ऑप्शन कहा पितामह, बोलो ऑप्शन, तब कहा मैं शंकर जी के पुत्र से मरूं। अब बड़ी समस्या, शंकर जी हमारे महादेव जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक बेटा नहीं होगा, जब बेटा नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं। ये पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, झूठाचार, हरेबचार सब फैला रहा। पितामह आए कि इसके मरने का एक ही उपाय है, इसलिए महादेव की शादी कराओ। अब महादेव तो बैठे हैं तप में, उनको कौन जगाएगा? उनको जगाने वाला एक ही है, कामदेव जगा सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं उनके पास तीसरा नेत्र है, मैं अपने को बलिदान नहीं कर सकता। कहा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वसुंधरा के लिए, अपनी भारत माता के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः के लिए, किड़वंतो विश्वमार्यम के लिए, सर्वे भवन सुखिनः के लिए जगना पड़ेगा। अगर सनातन की जय जयकार होनी है, दुनिया में भारत माता की जय जयकार चाहते हो, हे कामदेव, धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। आज धर्म पर संकट है, आज देवताओं पर संकट है, रोज दोहराते हो, संगक्षध्वम संपदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते। साथ साथ चलने का, साथ साथ संकल्प लेने का, साथ साथ लड़ने का, साथ साथ देश की रक्षा करने का, अपने धर्म की, अपने देवी देवताओं की, अपने बाण बिंदु, अपने गंगा गायत्री कैसे करोगे? अब उन्होंने भाषण दिया होगा, मुझसे अच्छा दिया होगा, मैंने तो अब प्रभावित हो गए। अच्छा आप कह रहे मैं जा रहा हूं, 3 बाण लिया तरकस में, चल पड़ा। कहां पहुंचा? बलिया के पास एक स्थान है कारो। कारो उसका नाम इसलिए पड़ा कि कामार से कारो हुआ। कभी जाइए, बलिया के पास है कारो, आज भी जाइए, देखिए वहां पर सारे वृक्ष पीपल सब काले काले उगते हैं। दर्शन करना, जिन्होंने दर्शन किया, जो बलिया के आसपास के हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। देखिए ये दर्शन, ये भाई साहब ने देखा है, वो देखे हैं, वहां मैया देख रही है। कोई ऐसे ही नहीं जाकर के देख के मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता, इसलिए मैं कह देता हूँ कि यहाँ जो खड़े हो तो वहां कारो है, वहां महादेव है। तीनों पहुंचा, चारों तरफ देखा, एक बाण निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया। पितामह ने कहा क्या हुआ? बाण छोड़े? कहा हाँ छोड़ दिए। कहा क्या हुआ? कहा अरे मत पूछिए, वृक्ष शाखा ये सब तरु लता निहार नवई तरु शाखा संगम करें तालाब तलाई नदी तालाब सब काम में सृष्टि हो गई। कहा रे कामदेव, आप सृष्टि को जगाने गए थे कि महादेव को? तो सृष्टि को काम, पूरा काम मैं क्यों कर दिया? कहा चिंता मत करिए, हमारे पास दूसरा भी बाण है। छोड़ो, दूसरा छोड़ दिया। कहा जगे
कहा नहीं, यहाँ तो और उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? कहा सभी हंस, परमहंस, धीर, जोगी, महात्मा, साधु, संत, कथावाचक सब माला फेंक फेंक करके महिलाओं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं, मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। शास्त्र में लिखा है। कहा पढ़ कर सुनाओ। भय काम बस जोगी सतापत पावे रही को देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रही। अब ना विलोकहि पुरुष मैं जब पुरुष सब अबलामय। कोई दंड भर ब्रह्मांड भेद काम कृत कौतुक अयम जे काम कृत कौतुक अयम जे काम कृत कौतुक अयम जे। कहा भय काम बस जोगीस, जोगी सब काम में हो गए। पावर ही को गने, पावर भूत पिशाच तो सदा काम के चेरे जानी। भय काम बस जोगी से पावर तापस पावर ही को गने। देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्म में देखत रहे हो। अबला बिलोक ही पुरुष में और पुरुष सब अबलामयम। कहा कितने घंटे? कहा दुर्दंड भर ब्रह्मांड कृत। कहा दुर्दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। काम मैं कर दिया। सारे साधु संत सब साधु संतों की तपस्या भंग करने गए थे कि महादेव? कहा घबराइए मत, तीसरा भी है। कहा छोड़। और जो ही कहा पितामह ने उठा करके ब्रह्मा जी के कहने पर खींच के कान तक छोड़ा और जो छोड़ा तब शिवती कर नयन उभारा चितवत काम भयउ जरिधारा। 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 तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। काम रह गया था मुट्ठी भर, जल के भस्म हो गया। काम जल गया। जोगी संत हंस परमहंस सब अकंटक हो गए। हे भगवान ये क्या किया? सफेद साड़ी में एक मां पहुंची है। महादेव ये क्या किए? हमको आपने विधवा बना दिया। अब महादेव ने सोचा नहीं होगा कि तीसरा नेत्र खोलने के बाद ये भस्म होंगे और एक माँ से हमें मुलाकात करनी पड़ी, एक महिला से। ये कौन था? रति। प्रभु आपने तो मुझे विधवा बना दिया। आप तो आशुतोष, तुम औढ़र दानी, आरत हरौ दीन जनजानी, शिव कल्याण के अर्थ में आप तो कल्याणकारी है महादेव। हमारे इसीलिए आशुतोष। मैं नहीं जानता कि आशुतोष माने क्या होता है। मैं एक टाइपिस्ट के मिलने गया तो उसके कमरे पर लिखा था आंसू लिपिक। मैंने पूछा ये आप टाइपिस्ट हैं, यहाँ लिखा है आंसू लिपिक। कहा कि इसका मतलब होता है आंसू माने शीघ्र, लिपिक माने लिखने वाला। तब ध्यान में आया आंसू माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। तो महादेव प्रसन्न हो गए। कहा बोलो बेटी क्या चाहती हो? कहा कोई भी विधवा माँ क्या चाहेगी, हमारा पति हमको लौटा दीजिए। कहा एवं मस्त। आज नहीं कल जब प्रभु द्वापर में प्रभु क्या करने आएंगे? हरण मही भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण रूप में आएंगे। तब कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्य था हो न मोरा। मैं शिव हूँ और शिव ही सत्य है। कभी मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैं तुझे वचन देता हूँ कि कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र ही तुम्हारा पति कहलाए। और ये यहीं फिर कहीं बड़ा आगे चल करके आप जानते हैं कि प्रद्युम्न बन के जब वहां आए तो उनकी बड़ी सेवा करी। ये वहीं उनकी मायावती बनकर, ये आज कलिकाल वाली मायावती नहीं, वो द्वापर में तो उनकी सेवा की और बड़े हुए और उन्होंने संभरासुर का वध किया। अब इधर महादेव प्रसन्न है इसलिए कि वो, इधर क्या हुआ? इधर देवी जो ही हिमांचल में प्रवेश की न
36,000 वर्ष तप किया होगा, तेज चमक रहा था हो, हैं? जैसे आज मां जो ही हिमांचल के पिता के घर में प्रवेश किया, वैसे ही जैसे अमृत की बरसात हो गई, चारों तरफ एकदम से सुंदर हवाएं, हिमालय हिमांचल एकदम खिल उठा और सारे भगत वह मैया हमारी तब करके लौटी है, तब करके लौटी है, सब गा रहे हैं। आज दुर्गा मैया का दिन है, चंद्रघंटा मैया का, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, राम कथा कालिका कराला है, वह भी महिषासुर का वध करने वाली है, राम कथा भी। इसलिए आज बोल पड़े सब भगत क्या, अरे अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अब आज तीसरा दिन है, नवरात्रि है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यही है, ये साधना का नवरात्र है, यह सब का नवरात्र है, ये उपासना का नवरात्र है। और आज दुर्गा मैया महिषासुर मर्दिनी है, राम कथा कालिका कराला, वो भी महिषासुर का वध करती है। और आप राम कथा सुनने आए हैं, महादेव है, महादेव के सामने आप देखिए अम्बे मैया विराजमान है, यहाँ है, थोड़ा खड़े होकर आनंद लीजिए, चाहे वो घरात के लोग हो और चाहे बारात के, और जब तक खड़े नहीं होंगे आनंद कहाँ आएगा। तो अमृत की बरसे बदरिया, जय जय माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, माँ की दुवरिया फेरो वाली दुवरिया, माँ की दुवरिया फेरो वाली दुवरिया, माँ की दुवरिया फेरो वाली दुवरिया, माँ के दुवरिया फेरो वाली दुवरिया, हरि बोल। देखी बरसे बदरिया, हमें माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, हमें माँ की दुवरिया। जय हो जय हो। जय हो एक और, जिनकी जो थकते जाएंगे वो बैठते जाएंगे, जब बैठेंगे तभी पीछे से इनके नृत्य का आनंद और भगत देख सकेंगे। दादुर मोरे पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले, दादुर मोरे पपीहा बोले।
जय हो। पराम्बा तप करके हिमांचल आई हैं। दूल्हे सरकार को कामदेव ने जगाया है। सब देवी देवता पहुंच गए कहाँ? महादेव के पास। क्या किए? सब कहने लगे आप त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप बहुत दुनिया के गुरु हैं, आप महान हैं, आप अनेक विद्याओं के ज्ञाता हैं, आप बहुत बड़े उपासना साधना वाले, जितनी प्रशंसा। पृथक पृथक तब पृथक पृथक तिनकी तब भय प्रसन्न चंद्र पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और प्रश्न किया कहूं अमर आए के ही हेतु। आप लोग किस कारण से आएंगे? देखिए देवता कितने स्वार्थी है, कितने झूठ बोले। एक ने नहीं कहा प्रभु तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है जो दौड़ा दौड़ा के दंडित कर रहा है, कहीं भी न इंद्रासन पर इंद्र रह पा रहे हैं, न देवता देवी सबको मार रहा है, सब कंदराओं में छिप गए हैं। क्या बोले? असल बात ये है ना, महादेव कहा क्या? कहा निज नयननि देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। मैं अपनी आंखों से हे नाथ आपकी मैरिज, आपकी शादी देखना चाहता हूँ। हम कभी नहीं देखी ना ये। अच्छा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रसन्न हो चलो। अब क्या बारात सजने लगी है? कहा कि अब जब बारात सजने लगी तो कहा महाराज बारात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तभी सूरत्रिय मुस्कुराई। देवताओं की जो देवियां हैं मुस्कुराने लगी। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हम लोग इसलिए हंस रहे हैं, मुंह पर रुमाल रख के हंस रही थी, कोई देख न पाए। कहा क्यों हंस रही हैं? कहा हंसी कर रही है परपुर जाई। कहा क्या मतलब? कहा दूसरे के नगर में ले जाकर हंसी कराओगे क्या? बर अनुहार बरात न भाई। बर के लायक बारात हमें नहीं दिख रही है। जो ही इतना संकेत मिला देवियों का, सरकार ने आदेश दे दिया पृथक पृथक ले चलो समाज। सब अलग अलग चलो। अब क्या ब्रह्मलोक, क्या वैकुंठ धाम, क्या इंद्रलोक, क्या चंद्रलोक, क्या सूर्यलोक, क्या सूर्य कुमार, सब लोग अलग अलग देवी देवता अपने अपने दरबार लेकर अपने अपने प्रजाओं को लेकर चल पड़े। सब बाराती चल रहे हैं। महादेव एकदम अकेले और एक केवल साथी बचे थे उनके नंदी बाबा। कभी महादेव नंदी को देखें और कभी नंदी महादेव को। अब हम कह रहे थे ना कि सूरज स्वार्थी जान जी। कहा प्रभु उसकी चिंता मत करिए, ये बड़े अदालत से आदेश आया है। कहा क्या? भगवान मुस्कुरा गए, समझ गए कि कुछ लीला करनी चाहिए। कहा नंदी ने प्रभु आप भूल गए क्या? कहा क्या? कहा आपका नाम शिव है। कहा हाँ है। कहा शंकर है। कहा हाँ। नाम क्यों गिना रहे हो? आशुतोष है। हाँ है। कामारी है। कहा हाँ है। लेकिन ये तुम क्यों गिना रहे हो? कहा प्रभु इसलिए गिना रहे हैं महादेव, बाबा विश्वनाथ भी आपका नाम है, ज्योतिर्लिंग द्वादश। कहा गिना क्यों रहे हो? कहा आप सब नाम याद है, एक नाम आप भूल रहे हैं। कहा क्या? बोलो नंदी। कहा एक नाम आपका भूतनाथ भी है। कहा हाँ वो तो है। कहा बस मैंने याद दिला दिया, आप सरकार हैं भूतों के, आप भूतनाथ हैं। अब वो भूत किस काम आएंगे? कहा बुला दूं। कहा बुलाइए सरकार। खींचो श्रृंगी। और जो ही नंदी ने श्रृंगी खींचा और काड़ 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 करके महाराज चारों तरफ से भूत आने लगे एकदम। बाप रे बाप, कोई ऐसे ऐसे भूत आए, किसी के मुख शिकार की तरह है, किसी का बकरे की तरह है, किसी का ऐसे ऐसे भूत, कोई काला है, कोई एक नयन वाला, कोई दो नयन वाला। भूतों का दर्शन करेंगे? हमारे बाबा ने एक छंद में कराया करी क्या?
तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे को अति पीन पावन को पावन गति धरे भूतन कराल कपाल राधे श्याम जी बहुत सुंदर इसका अनुवाद लिखा है। हम उसे थोड़ा सा परहेज करते हैं कि थोड़े ऐसे फिल्मों के धुन पर हम कोई भजन नहीं गाते, लेकिन हमारे राधे श्याम जी सुनाते। जरा सुनाइए भैया कैसे बोलते हैं। काले 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 उमत वाले हो, काले काले उमत वाले हो, मुंडों की उमल साजे हो, बेताल आया बड़ा जंजाल आया, बेताल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले उमत वाले हो, काले काले उमत वाले मुंडों की उमल साजे हो, बेताल आया बड़ा जंजाल आया, बेताल आया बड़ा जंजाल आया। जय हो हरि बोल। सब भूत भयंकर भंडाए, सब भूत भयंकर भंडाए, कोई किलकारे नाचे गाए, कोई किलकारे नाचे गाए, कोई मुख वाले कोई बिन मुख के, कोई मुख वाले कोई बिन मुख के, कोई चिलम चमेली चटकाए, कोई चिलम चमेली चटकाए, बोले बम बम नाचे छम छम, बोले बम बम नाचे छम छम। कंकाल आया बड़ा जंजाल आया, कंकाल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले उमत वाले मुंडों की उमल साजे हो, बेताल आया बड़ा जंजाल आया, बेताल आया बड़ा जंजाल आया, बेताल आया बड़ा जंजाल आया। अब भूतों का प्रकार आप समझ गए होंगे। कहा कोई तन खीन है, कोई तन नहीं है, कोई एक नयन का, कोई बहुनयन वाला है, कोई एक पैर कहा, कोई पैर विहीना, कोई सुअर की तरह किसी का चेहरा की श्वान सियार श्रीकाल की तरह है, कोई काले काले, कोई मत वाले, कोई मुन्नों की माला डाले। और आप डरिएगा मत, भूत कुछ करेंगे नहीं।
हाँ 12 बजे रात 1 बजे रात नवरात्रि चल रहा तो जगा सकते हैं, ऐसे जगाएंगे कंधे पे खड़े, उठो कौन आ गया रात में, अब वो रहेगा भूत क्यों, अच्छा उसी को डराएगा जो भगवान की शादी में नाचेगा नहीं गाएगा नहीं, जो नाचेगा गाएगा उसको नहीं कुछ बोलेगा। भगवान की शादी थी तुम नाच गा नहीं रहे थे, ऐसे खूब करते हो आज मेरे यार की शादी है, अरे यार तेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो। एक भूत बड़ा लंबा लगभग 50 फीट का, एकदम तो सर है न पैर है, एकदम लंबा। महादेव ने कहा कि ये भूत कहाँ का है, आप कहाँ से आए हो? कहा प्रभु हमको वहां से भेजा गया है, नगर अध्यक्षा जी ने भेजा है रेणुकूट से, मैं रोरल नामक भूत हूँ, मैं रास्ता समतल करता चलूंगा। कहा चलो कोई बात नहीं, अपना वो क्योंकि रोड भी उनको ठीक करना था, सब व्यवस्थित। एक भूत बहुत बूढ़ा था, वो कहा चिंता मत करिए, हम कहा कैसे करोगे, भूत आ गए सब रोने बैठ गए। अरे ये खुशी की है कि दुख का समय है, क्यों रो रहे हो? कहा प्रभु दुख के नहीं, ये सुख के आंसू है। सुख में क्या हो गया? कहा जीवन में 13 में लोगों ने बुलाया होगा, मरने में बुलाया होगा और में बुलाया होगा, कोई शादी में प्रभु नहीं बुलाया। शादी में निमंत्रण केवल आपे का गया है, हम लोग पचमेर का स्वाद कभी नहीं चखे हैं। अब जब हिमाचल में पैकेट मिलेंगे उसी की बात में खुशी के आंसू है। कहा जल्दी करो, नंदी ने डांटा, बर बाबू का श्रृंगार करोगे कि केवल ऐसे करते रहोगे? नहीं श्रृंगार। एक बड़ा बुजुर्ग भूत था, वो गया तो वो देखा था गांव में कभी की माताएं हल्दी जैसे लगाती हैं, तो उसको ध्यान में था कि कुछ भूत को लगाया जाता है। वो आओ देखा न ताओ गया, एक चिता जल रही थी, वही की राख ले आए गरम गरम और महादेव को सोटने लगाने। भक्तों ने कहा प्रभु ये हल्दी नहीं है, ये चिता की राख है। कहा हमको मत बताओ, हमें पता है, हमारा भूत बड़ा समझदार है, ये दुनिया को संदेश देना चाहता है कि चाहे जितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो, अंत में शरीर मुट्ठी भर राख भी होना है। इसलिए चिता की राख है, मैं लेपटवा रहा हूं। और दूसरा भूत गया, आओ देखा न तो आओ, सारी बहुत नागिन ब्याई थी छोटी छोटी, सब पकड़ ले आया। और जैसे काला काला में बांधा, यहाँ काला बाजू बंद, यहाँ वहाँ कुंडल बना दिया बढ़िया। कहा प्रभु ये सापिन के बच्चे हैं, ये कोई सोना चांदी का आभूषण नहीं है। कहा सोना चांदी का आभूषण रहता न तो हम न पहनते, मैं नारी लेने जा रहा हूँ न, तो नारी लेने जाएंगे तो माया बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए पहले से ही मैं चिंता सापिन चिंता है क्या? कहा रामायण नहीं पढ़ते हो क्या? रामायण में लिखा है चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जग जाहि न व्यापी माया। इसलिए माया रूपी नार लेके जा रहा हूँ, चिंता पहले से लेपटवा रहा हूँ, चिंता न बढ़े। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, बाघंबर लाके पहना दिया। भक्तों ने कहा प्रभु ये क्या पहने हो? अगर पहनना था तो जालान, जियाजी, VIP, बिमल के सुंदर सूट मंगा के पहनते, दूल्हा बन के जा रहे हैं। कहा नहीं, हमारा भूत बड़ा समझदार है वो है? दुनिया में शेर ही एक ऐसा प्राणी है जो पुत्र उत्पत्ति के बाद शेरनी के पास जीवन में एक बार जाता है। इसलिए मैं कोई वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए विवाह करने जा रहा हूं, धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, केवल उसके लिए नहीं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, ला करके काला कोबरा सांप सर पे बैठ। अरे प्रभु ये मौर नहीं है, ये काला कोबरा सांप है। कहा हमारा भूत बड़ा समझदार है, मौर लाता है, वो देखा झिलमिल झिलमिल करता है, बखत हिलता रहता है। ये मौर पहना दिया, हवा चले न चले फर रहे। कहा हंसिए मत, जितने भी दुनिया में लोग हैं सबके सिर पर बैठा है वो। जिनकी उम्र 50-60 हो गई,
समझ लेना कि 60%, 70%, 80% निगल चुका है। हमारा दिखाई दे रहा है, बैठा सबके सर पे है, सबका दिखाई नहीं दे रहा है बाबू। कहा फिर एक बात समझने की है मेरे प्यारे, कहा ये सांप प्रतिक्षण निगलता रहता है, कैसा अजगर है जो निगल रहा है 80% निगल गया। कहा नहीं, एक समय ये सांस नहीं लेता। क्या कहा लेता है? कहा कब? कहा जब चाहे जो भी नर हो चाहे नारी हो, जब हम सत्संग में रहते हैं तब यह अजगर काल सांस लेता है। वह हमारे उम्र से घटाया नहीं जाता, वो हमारे उम्र में जोड़ दिया जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि कथा में जो समय हम 4 घंटे देते हैं, हमारे कुल योग में उम्र से माइनस नहीं है, ये प्लस है। ये आपको गॉड गिफ्टेड 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपकी उम्र में से कम नहीं होता हो। ये महादेव बोले हैं, रामायण का वाक्य मैं अपने निज मन से। एक भूत गया और जाकर आओ देखा न ताओ, द्वितीया का चंद्रमा बैठा। अरे प्रभु ये क्या बैठा रहे हो? बैठाना था तो पूर्णिमा का बैठा, ये तो घटेगा बढ़ेगा। कहा मैं नहीं जानता, मैं यह जानता हूं कि जो तुम आओ एक पद मैं आऊं पद 60। ये भक्ति की तरफ अभी 2 कदम ही बैठा था, बढ़ा था, मैंने इसे सर माथे पर बैठा लिया। बकरो अब चंद्रमा यद्यप टेढ़ा होते हुए भी चंद्रमा, कहा सर्वत्र बंदते, सर्वत्र बंदित हो गया। क्यों? कहा तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, जो महादेव के सिर पर बैठ गया वो दुनिया में पूजा जाता है। हो यही प्रश्न गोविंद से किया था गोपियों ने, तुम ये मोर का पंख क्यों लगाते हो, मुझे जलन होती है। महादेव ने कहा कि दुनिया में मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी मोरनी के पास नहीं जाता। वो नृत्य करता है हमारे भक्ति में और यहाँ से लार टपकता है, मोरनी उसी लार को ग्रहण करती है और वो गर्भवती हो जाती है। आप खोज लेना गूगल में, विज्ञान की भाषा में पढ़ लेना अगर गलत बोल रहा हूं तो। एक मोरनी जो रति क्रिया के द्वारा पुत्र उत्पत्ति नहीं करती, वो उसी लार को, इसलिए बड़ी पवित्र है। जो मेरे भक्ति में मोर का कोई पक्षी का सबसे बड़ा धन उसका पंख है, जो मेरे भक्ति में अपना पंख तक तोड़ देता है, मैं उसे सरमाथे पर बैठाता हूं। इसलिए मोर लगा, इसलिए द्वितीया का दुनिया के कल्याण के लिए मैया गंगा अक्षर में विराजमान हो गई। एक भूत गया दौड़ कर, आओ देखा न ताओ, नंदी को सजा कर ले आया। कहा महादेव बैठना मत, अब बहुत हो गया। अरे दूल्हा घोड़े पर जाता है, कोई बैल पर जाता है क्या? कहा यही तो बात है, घोड़ा काम का प्रतीक है और हमारे जो भूत हैं बड़े समझदार हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। मैं वाइफ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, जो मुझे धर्म की ओर बढ़ाएगी, पतन से बचाएगी, उसको लेने जा रहा हूं। बैल धर्म का प्रतीक है, वृषभ धर्म है, धर्म के 4 टांग होते हैं, उसी को मारकर कली तोड़ रहा था। जब परीक्षित भी गए तो दया धर्म तोड़ चुका था, केवल सत्य बचा था। इसीलिए पुनः उसको कली को समझाया परीक्षित ने, मेरे समय तक तुम नहीं तोड़ दे। इसलिए जब तक, आज के 5,500 वर्ष पहले की घटना है, तब तक कली ने प्रवेश नहीं किया। वहीं राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे ने रोक दिया कली। तो धर्म का प्रतीक है घोड़ा काम। अब आप सोचेंगे कि ये व्याख्या आप कर रहे हो, घोड़ा ऐसे, चंद्रमा ऐसे। एक भूत गया डमरू ले, त्रिशूल ले आया। कहा ये क्या कैसा सूल है? कहा दुनिया में 3 ही सूल है, आप उनके पकड़ में हो गए तो सत्यानाश, लेकिन वह आपके पकड़ में रहा तो आपकी दुनिया में जय जयकार। कहा कौन सा सूल है? कहा काम, क्रोध और मोह, जिन सपने इनके बस हो। इसलिए हमारे मुट्ठी में हम पकड़ के रखेंगे। दूसरा भाव महादेव ने दिया, देवताओं का ऋण, पृथ्वी वसुंधरा का ऋण और माता पिता समाज का ऋण। ये तीनों सूल हमें दिखाई देने चाहिए।
मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं बाबा ने लिखा है कि एक बात, निज मत मैं नहीं कहे बनाई, ये मेरे मैं बना के नहीं लिखा। गोस्वामी पाद है क्या कहा? अरे शिव ही, तब गाइए, बड़े भाव से गाइए, ये श्रृंगार चौपाई बड़ी मार्मिक है। अरे शिव ही संभोगन करे सिंगारा, शिव ही संभोगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे प्यारा, कुंडल जटा मुकुट अहिमौर संवारा, कानन कुंडल पहिने प्याला, तन विभूति पद के हरिशाला। महादेव का श्रृंगार हुआ, महादेव चल पड़े डमरू बजाकर। समय की मर्यादा है, थोड़ा दो पंक्ति डमरू पर क्या गा रहे हैं? अरे राम राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। सब बोलिए, महादेव का है, दुनिया है।
जिसने यह मोटे लोटे वही माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जग का मेला दिन 2 दिन का, जग का मेला दिन 2 दिन का, जग का मेला 2 दिन का अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, कोई बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, कोई बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हरि बोल। जय हो। जय हो। दौलत के दीवानों सुन एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोन बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोन बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। 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 साधक जब ये कहता है कि दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने अपने उपस्थिति में अनेक लोगों को माटी होते देखा है, आपने भी देखा है, इसलिए हम भी माटी बनेंगे। आप एकदम यूनिवर्सल, ये सत्य सनातन सत्य है। इसलिए कहा कि दौलत के दीवानों सुन लो। दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। दौलत नौ निधियों में एक है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। नौ निधियों में क्या क्या है? अच्छा घर मिलना, अच्छे माता पिता मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, अच्छी पत्नी, अच्छा रूप, अच्छा धन, वैभव। लेकिन किसकी तरह? राम की तरह। अरे भाई कहाँ चल दिए? अरे भगवान की शादी होने वाली है, पीला पहन के आए हो,
फिर जा रहे हो? बारात चल दी है, हिमाचल पहुंचने वाली है, बस 10 मिनट में विवाह हो जाएगा, चलिए वापस प्लीज। आओ, बहुत अच्छा, प्रणाम। तो आप पूरी तैयारी करके आए हो, पीला कपड़ा पहन, 2 माताएं जा रही थी, बेचारी विवाह से वंचित रह जाएंगी। सुंदर आज विवाह में, ओ हो क्या भोग बना है, क्या बना है? ओहो, शादी में हलवा बना है, एकदम उसको गर्म रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है कि जिससे गला, वो व्रत में खा सकते हैं? अच्छा, व्रत में खा सकते हैं? अच्छा, शायद व्रत में नहीं खा सकते, इधर से सूचना ही खा सकते हैं। जो भी हो क्लियर भैया बता देना, नहीं तो जो 9 दिन बेचारे व्रत होंगे उनका व्रत। आइए, बड़ा सुंदर। अब ये सब उसी में यह भी है, दौलत के दीवाने मत बनो, धन राम की तरह कमाओ, रावण की तरह नहीं। कि ऐसी पुलिया बना के धन मत कमाओ जिसमें बस गिर जाए और यात्री मर जाए। ऐसा विद्यालय की छत मंगा के बना के मत कमाओ जिसमें विद्यार्थी पढ़ने वाला हमारा बच्चा दब के मर जाए। ऐसा पाप मत करो। किसी का एक वक्त का निवाला छीनकर मत खाओ। अगर किसी को एक वक्त का निवाला खिला नहीं सकते तो उसका एक वक्त का निवाला छीन के मत कमाइए। नहीं, 8 मंजिल तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो 8 मंजिल में आप सो नहीं पाएंगे, चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, इतने दुर्गुण प्रवेश हो जाएंगे कि आप सोच। मैं अपने गुरुदेव के पास इस दुनिया के तीसरे धनी के घर गया था, और जब उनकी बहू आई, बॉम्बे में रहते हैं वो, मैं नाम क्या लूं, जो कि सारी दुनिया सुन रही है, तो उनकी बहू लेट कर प्रणाम की, तो पता नहीं कैसे थोड़ा सा पल्लू हट गया, तो यहाँ पट्टी लगी थी। गुरुदेव ने पूछा, बेटा ये पट्टी? रोने लगी। कहा, प्रभु गुरुदेव ये जो धन वैभव देख रहे हैं केवल बाहर की चमक है, रात में बोतल चली है, उससे सर फटा है। इसलिए जो धर्म के द्वारा संरक्षित है संपत्ति है वही कमाओगे, तो उसी से आपके बेटे, आपके बच्चे जितना कमा सके उसी से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन दूसरे का हिस्सा लेकर दबा के गला टीप के कमाओगे तो ध्यान रखना, दौलत के दीवाने मत बनो। विधाया से धर्म से संरक्षणम, जो धर्म के द्वारा संरक्षित संपत्ति है वही चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर यह भक्ति का प्रचार करते हुए महादेव आइए हिमाचल की यात्रा करें। सबसे पहले भगवान सूर्य पहुंचे, गेट पर खड़े हैं सारे बाराती। सूर्य को देखते ही अरे वर बाबू आ गए हो, डालिए ना जल्दी जयमाला। सब लोग जयमाला। बहुत सुंदर, बड़ा तेज है चेहरे पर, बहुत सुंदर वर है। वर ने कहा, मैं, सुरेंद्र जी ने कहा, मैं वर नहीं हूं। आप कौन हैं? कहा, मैं तो उनका दास हूं। क्या? जिसके दास इतने सुंदर हैं तो वर बाबू कितने सुंदर होंगे। चंद्रमा पहुंचे, अश्विनी कुमार पहुंचे, स्वयं 4 मुंह वाले वो महा ब्रह्मा जी सब पहुंच रहे हैं। सबके गले में ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, लेकिन सब कहते हैं प्रभु हम उनके सेवक हैं। अंत में त्रिलोकी नाथ पहुंचे हो, नीला मुझे श्यामल को बना, नीला नीला आभा मंडल लिए हमारे ठाकुर चतुर्भुज नारायण पहुंचे। कहा बस ये है, ये निश्चित वर होंगे, इससे सुंदर दुनिया में कोई होता ही नहीं, देखा ही नहीं गई है। जितनी हिमाचल की मालाएं थी सब नारायण के गले में पड़ी। आइए माँ को बुलाइए, परछन कराइए। कहा नहीं, मैं वर बाबू नहीं हूं। आप कौन हैं? कहे मैं उनका मीत हूं। माधव मीत श्रद्धा पे नारी, प्रयाग के संदर्भ में श्रद्धा विश्वास रूपी, श्रद्धा जिनकी नारी है, माधव जिसके मीत है, सचिव जिसके सत्य, सत्य माने बैल नंदी, जिसके सचिव नंदी है जरा सा, तो उनके महादेव के मीत कौन है? माधव। तो ये माधव है। कहा मैं उनका मीत हूं। कहा जब फ्रेंडशिप मीत इतने सुंदर है तो वर बाबू कितने सुंदर होंगे। तो ये चूकने वाले नहीं है, ये बोल पड़े, हम वही पीछे आ रहे हैं, देख लेना कितने सुंदर है। अब आगे आगे वही भूत चल रहा है। महादेव ने मना किया कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो रेणुकूट नगर पंचायत का भूत है लंबा वाला
20 फीट वाला वो आगे आगे चल रहा है रोड सीधा करते हुए, जिसे अध्यक्षा श्रीमती ममता सिंह जी ने भेजा है। अब वो आगे आगे जा रहा है और सारे बालक हैं, सब दौड़े। नगर में जो ही अच्छा बारात आती है ना, ससुर और साले और बारात के लोग तो जाकर के तिलक में अन्य साधनों में वर को देख लिए हैं, लेकिन सास वो माटी का दियना लेके आती है बाहर, उसी समय अपने दामाद को देखती है। उसको ये लगता है कि मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। इसलिए जब ही बारात आई भक्तों ने गाया क्या अरे हिमाचल में भगवान शिव की बारात आई है। अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, और शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हरि बोल। पूर्वासी सब देखन आए कैसी है बरात, पूर्वासी सब देखन आए कैसी है बरात, भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग चले बरात, भूत प्रेत और देव ऋषि संग चले है बरात, कैसी दुर्गा की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी दुर्गा की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी बड़ी प्यारी नगरी, ओ हिमाचल नगरी बड़ी प्यारी नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। कैसन शंकर का सुरतिया हिमाचल नगरी। सास ये सोच रही है हमारे भोले की सूरत, अरे भोले की मेरे दामाद की सूरत कैसी है। आइए माँ दर्शन करने, आइए प्रसन्न करने। हे भगवान, विकट रूप जब रुद्र ही देखा, जो ही विकट रूप देखा, दूल्हे का दर्शन छंद में भी कराया है। बहुत प्यारा छंद है। तन छार मने वो भस्म कैसे लगाए हैं, आइए बहुत भाव से इस गा लेंगे। तन छार ब्यान कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा, तन छार ब्यान
रही बारात देखत। पुण्य, वह बहुत बड़ा पुण्याई होगा जो महादेव के इस भूत वाली बारात का दर्शन करके जिंदा रहेगा हो। ये कौन कहा? कहा जो उमा शंभु विवाह जो देखेगा वो बहुत पुण्याई होगा। ये बात घर घर सब लड़कन कही, बच्चों ने आकर बताया। बाप रे बाप, बालक लय सब जीव परा, सब बच्चे भाग गए। कहा अरे बाप रे, वहां नहीं जाए। अब ये दौड़े भूत। महादेव ने कहा खाना नहीं। अब ये तो कहे होंगे पचमेर जाके पहले सब मत खा जाना, लेकिन वहां हिमाचल के लोग समझे कि बोल रहे हैं कि आदमियों को मत खाना। और सब भूतों के जो भागने लगे बेचारे बुजुर्ग, उनके चश्मे वहीं गिर गए। सब लगा लिए चश्मा। और जब चश्मा लगाए, किसी का IQ पावर -5, किसी का +5 +10, कहीं गड्ढा दिखे, कहीं कुछ। अब लगा लगा के चश्मे वो भूत गए होंगे। शांत किया लोगों ने, बारातियों ने, भैया शांत हो जाओ। कहा रह गए सयाने। सयाना शब्द जो है यहाँ बाबा ने इसलिए प्रयोग किया है, एक तो उम्र के लिए नहीं। सयाना मतलब जो तज्ञ है, जो अंदर की बात जानता है, जो महादेव के तात्विक स्वरूप को समझता है। सयाने जैसे मिर्जापुर जनपद में चले जाइए, कोई छोटा व्यक्ति भी कह दे कि अच्छी बात, समझ वाली बात, तो वहां के बुजुर्ग कहते हैं बड़ा सयाना बटे भाई। तो सयाना बटे भाई मतलब के बड़ा जानकार है, समझ वाला है। इसलिए कहा रह गए सयाने। जो भगवान शिव के तत्व रूप को समझते थे वो रह गए। वो समझाया कि निडर हो डरना है। वो कहते हैं, बालक क्या कहते हैं? कहा जो जियत रही बारात देखत। कहा पुण्य, वो बहुत बड़ा पुण्य होगा तभी जिंदा रहेगा। लेकिन सयानों ने कहा नहीं, निडर हो डरना है, एकदम निडर हो जाओ। भूतों को शांत किया। माँ को बुलाओ परछन करे, लेकिन परछन कहा, रूप जब रुद्र ही देखा, मैया बेहोश हो गई। लेकिन हाँ, एक फायदा हुआ। कहा क्या? कहा बेहोश हुई तो पीठ के बल नहीं गिरी, बेहोश होते समय जब चक्कर आया तो पेट के बल गिरी। महादेव ने कहा नंदी देखो प्राण है कि गोविंदाय नमो नमः। कहा नहीं महाराज, बेहोश हुई हैं। कहा कुछ भी घटना घट सकती है, भागो जनवासे की ओर। नंदी पर बैठे हैं जनवासे पर। ठीक जनवासे के गेट पर सरकार खड़े थे, देवताओं की टीम लेके। कराए परछन। महादेव आज पहली बार थोड़े से चुलबुले मिजाज में है। हाँ सरकार, कराए परछन। कैसी रही परछन की यात्रा? गजब की। हमारी सासू माँ बहुत समझदार है सरकार। समझदार है? कहा हाँ। कहा क्या समझदारी किया? कहा पहले आई, उनके साथ एक आचार्य थे, मूसर लेके आई थी, छोड़ा लेके आई थी और लोढ़ा लेके आई थी कि महादेव का हम परछन करेंगे। पानी, लोटा, गिलास, चंदन, दीपक सब ले आई थी। पंडित जी ने जो कहा कि अपने लोटे का जल छिड़किए, मंत्र पढ़ा, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षा सव्यायाभ्यंतरः शुचिः। मां ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। पानी के लोटे का जल फेंक दिया। कहा क्यों फेंक रही हो? कहा दुनिया को पवित्र करने वाली जिसकी जटाओं में गंगा बह रही हो, ये लोटे का पानी उसके क्या पवित्र करेगा? पंडित जी आगे बताइए। कहा अच्छा ऐसा करो कि जल्दी से दामाद बाबू का तिलक करो। और दामाद बाबू ने उसी समय तीसरा नेत्र मैंने खोल दिया सरकार। मणि के समान जो ही मेरा नेत्र देखा वैसे चंदन की थाली उठा करके फेंक दिया। कहा कि इतना सुंदर जिसके माथे पर चमक रहा हो चंदन, उसमें ये अबीर गुलाल क्या करेंगे? फेंक दिया चंदन। फिर हम बर बाबू को नजर न लग जाए, नींबू पकड़ा दो, थोड़ा काला टीका लगा दो। मैं जो ही कजरौटे में से काजल लिया, नींबू पकड़ाने लगा, वैसे ही मैंने देखा कि दुनिया को काल कलवित करने वाला महाकाल ऊपर फुफकार रहा है। मैंने कहा जो महाकाल जिसके पकड़ में हो, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हो,
तो हिमाचल के कौन ऐसा है जो नजर लगाएगा? तुरंत मैंने कजरा उठाया, आदि फेंक दिया। कहा फिर क्या? गजब हो गया। जो ही उन्होंने दीपक जलाया, आचार्य जी ने, महाराज जी ने मंत्र पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत क्रोधात् वायुः प्राणश्च। वैसे ही कहा उतारिए आरती, बोले तेरी आरती। कहा नहीं, आरती नहीं उतारे, फेंक दिया दीपक। अरे दीपक क्यों फेंक रही हैं? कहा जो दुनिया को आलोकित करता है, चंद्रमा जिसकी आरती उतार रहा हो, वो छोटी सी आरती क्या उतारेगी? मैया ने फेंक दिया और धड़ाम से हमारे चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि पेट के बल बेहोश हुई थी। तो महादेव बात बना रहे हैं। त्रिलोकी सरकार ने कहा अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, जाकर देखो अब होश में आ गई है। और जब होश में आई मैया तो एकदम गाली देना शुरू किया हो। गाली काहे देने लगी? शादी में गाली किसको पड़ती है? हैं? वर पक्ष को नहीं, जो मीडिया, हाँ, ये आदरणीय चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं। अगुआ जो मीडिएटर होता है, कहीं मीडिएटर कहते हैं, कहीं अगुआ कहते हैं, कहीं अगुआ मजुआ कहते हैं, कहीं चढ़वाई, अनेक भाषाओं से। तो अगुआ कौन है? नारद है। नारद ने कहा था, इसलिए मैया नारद को गाली देना। हमारी जो है, उन्होंने मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया। वो क्या जानेंगे? उनको बाल है न बच्चा है। बांझ का जान प्रसव के पीड़ा, जिसको कोई संतान नहीं हुई। भागवत में पाठ आया कि पुत्र उत्पन्न के उत्पत्ति के समय माँ के कमर में 1 लाख देवहूति प्रसंग में कपिल भगवान अपनी माँ को बता रहे हैं। गर्भाधान प्रसंग में आप पढ़ लेना, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, वो कपिलोख्यान में कपिल भगवान देवहूति को अपनी माँ को बता रहे हैं कि जब बेटी पहली बार प्रसूत करती है, गर्भ उत्पन्न करती है, तो उसके कमर में 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द होता है। अब आप जरा विचार करिए, आजकल ये क्या जाने, बांझ का जान प्रसव के पीड़ा, जिसने कभी कोई बेटा पैदा ही नहीं किया, वो पुत्र पैदा होते समय कितना दर्द होता है, वो क्या जानेगी? ये बसता हुआ भवन मेरा उजाड़ दिया। आज नारद मिले तो मैं बताऊं, और प्रतिज्ञा कर रही है। क्या कर रही प्रतिज्ञा? अस्कीन है बैरु बवरा है विद जहि तुम्हि सुंदरता दे, जो फलन है सुर तरुण गोबर बस बबूल हिलागे, तुम सहित गिर से गिरहु पावक, जरहु जल निध महु मरो, हर जायो अप जस होवे जग, जीवित विवाह सुना, बर को देखा, सारी स्त्रियां माँ को गोदी में बैठा करके रो रही है, लेकिन आज गुस्से में बोल रही है, गिरते गिराऊं, पहाड़ से लेके कूद जाऊंगी, पावक जलाऊं, जग में अपजस हो, जब तक मैं जिंदा रहूंगी। आप भी सुन लीजिए सरकार, वही हिमांचल जी खड़े थे, जियत विवाह न हो कर, मैं जिंदा जी विवाह नहीं करूंगी। अपने बेटी को अति सुकुमार न तन तप जोगू, पति पद प्रेम हतगे सब तजे सब भोगू, पति के प्रेम में इसने भोग का त्याग कर दिया। इतनी सुकुमार थी, तप तन इसका शरीर, इतनी कोमलांगी थी, तन तप के योग्य नहीं था, लेकिन घर परिवार छोड़कर इस बौरे बरह लाग तप कीन्हा, इस बौराए, इस भंगेड़ी, इस जो है अड़भंगी, नंग धड़ंग भीख मांगर भभूत चिताबत में ससुराल आया है, सड़ी हुई मुंडों की माला पहने हुए, ये ऐसे ही बर होते हैं। हमारे गुरुदेव आज नारद आए और उसी समय नारद प्रकट हो गए। अरे भाई, किसको गाली दे रही महारानी? आप तो ही गुरुदेव, आपने
बस अब दे ली हो तो अब मैं कुछ बोलूं? आप क्या बोले? आपको बोलने को रह ही क्या गया है? हमारे बिटिया का तो भाग्य आपने फोड़ ही दिया। मैं जिंदा मर जाऊंगी गुरुदेव, लेकिन मैं अपने बेटी का विवाह इस अरभंगी से बौराहे पर से नहीं। नारद जी ने कहा तू का तेरा बाप करेगा, कहा होगा। फिर उन्होंने कहा शांत हो जाइए। फिर नारद जी ने बड़े भावना से कल की कथा सती चरित्र सुनाया, जानती हो? और सतियों ने कहा यही तन सती भेटिए बनाई, तो अपने तप से पीतु यज्ञ जोगानल जल। यह मन में कभी भ्रम मत लाना, यह संशय तजहु सदा क्या। गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदैव शंकर की बामांगी है, शंकर की पत्नी है, शंकर की सहधर्मिणी है, शंकर की भार्या है। ये स्वयं उनमें मिलित है, उनसे अलग है ही नहीं। और सावधान होकर सुनो, जो तुम्हारी गिरिजा जगदम्बा तो सुता भवानी, ये तुम्हारी जो बेटी बनकर आई है, ये जगदम्बा है, जगत जननी है, भवानी है, अंबिका है, यही रुद्राणी है, यही महादेवी है। निज इच्छा लीला बुधारी, अपनी इच्छा से तेरे आंगन में खेलने के लिए आई थी। तेरा पुण्य उदय हुआ था, अब भी समय है, जिसकी है वही लेने आया है, दे दो। जब पूरी कथा सुनाए, पूरी नगर में बात फैल गई और सब लोगों ने आकर क्षमा मांगा। देवी हमने बचपन में हम लोग नहीं जाने, आप माँ है, दुर्गा है, शक्ति है। सब लोगों ने बड़ी अच्छी वंदना किया। इधर भगवान का श्रृंगार हुआ है। अब आज त्रिलोकी सरकार जब इधर श्रृंगार होने लगा मैया का, इधर भोले बाबा का भी श्रृंगार करवाया सरकार ने। और जब सारे राख वाख क्या देवताओं ने हल्का गुनगुना पानी करके रगड़ा, जो है कर्पूर गौरम करुणावतारम हो, कपूर के समान गोरे हैं हमारे सरकार। क्या लंबी लंबी भुजाएं हैं, कुंद इंद दुर्गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मन चीरा। कुंद माने एक फूल, इंद माने चंद्रमा के समान जो गोरे हैं, भुज प्रलंब आजान वहां घुटने के नीचे भुजाएं हैं, समेटा है जटाओं को, उस पर रुद्राक्ष सजाया है, सुंदर चमकीले मोर बाओ, क्या सुंदर महादेव, गोरे गोरे 10 फीट के खड़े हुए हैं। आज दूल्हे पर बलि बलि जाऊं, सारा हिमाचल के लोग फूल बरसा रहे, इतने सुंदर लोग भी होते हैं। इधर माँ का श्रृंगार हो रहा है। जब ही माँ ने आंखों में काजल लगाने के लिए सखियों ने हाथ बढ़ाया, माँ ने कहा नहीं, अब इन आंखों में काजल नहीं चाहिए। फिर कहा इस आंखों में केवल महादेव ही बसेंगे। क्या कहा? कजरा बन के आजा भोलेनाथ, ओ कजरा बन के आजा भोलेनाथ, कि आ जाए अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, कि आ जाए अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, कि आ जाए अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, कि आ जाए अखियन में।
गजरा बन के आजा भोलेनाथ के आजा इने अखियन गजरा बन के आजा भोलेनाथ के आजा इने अखियन गजरा बन के आजा भोलेनाथ के आजा इने अखियन में के आजा इने अखियन में के आजा इने अखियन में। फिर महादेव दूल्हा बन के आए होंगे, वहीं पहुंचिए ना आप, आंखें मूंद कर, जहां महादेव दूल्हा बने हैं। हमारी मैया आज दुल्हन बनी है। जब 7 फेरे महादेव आगे आगे और पीछे पीछे माँ पार्वती चल रही होंगी, आज वो दृश्य जरा विचार के एक क्षण के लिए रुकिए। और ये भगवान महादेव के विवाह की 2 चौपाई है, सब गाइए। जितने भी श्रोता है, मेरी आवाज जा रही है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस चौपाई को सब गाइएगा। बहुत प्यारी चौपाई है, भगवान महादेव एवं हमारी मैया माँ पार्वती के विवाह की चौपाई है। हो क्या? अरे पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन, सब गाइए। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, हर से नव सकल सुरेशा, वेद मुनि परऊ चरही, वेद मुनि परोच रही, जय 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 कर दुर करही, जय 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 सुर करही, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, सुर हर से सब सकल सुरेशा, सब देवी देवता प्रसन्न हो गए हो। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, हमारे सारे ऋषि मुनि संत वेद कहा, वेद मंत्र उच्चारण कर दीजिए महाराज। हरि ओम भद्रं कर्णेवे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शविजयत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनोर्भिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही, आज बने हैं क्या? बोलिए पार्वती मैया की जय, महादेव सरकार की जय। आज क्या बन गए? बोलिए उमापति महादेव की जय। आज उमापति बने हैं। ये जो उमापति के बनने के अवसर में महादेव के विवाह की, मां पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामना। आप लोगों से आज एक ऋण मांग रहा हूं। प्रवीण अग्रवाल जी यहाँ पर आए हैं आज कथा में। कभी अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर आप ऐसा कर सकते हो तो हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी 1.25 मन दलिया लेकर, 1.25 मन जब दलिया आप उबाल देंगे तो 2.5 कुंटल हो जाती है। उसमें थोड़ा गुड़ डालकर और थोड़े वो 2.5 कुंटल होती है, उबाल के देख लेना। अगर गौशाले में 500 गौएं भी हैं तो आधा केजी सब पहुंच जाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारे देश से सूर्य नाड़ी वाली गायें जा रही हैं। लोग कहते हैं आवारा है महाराज जी, ये आवारा गाय है। आवारा गाय नहीं है, क्षमा करिएगा। जो दूध विहीन होने पर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं वो आवारा है। इसलिए आप अपने उत्सव के दिन, जिस दिन जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, कोई और दिन हो, मंगल हो, वर्ष में 1-2 दिन तो हर व्यक्ति के घर होता है, तो हमारा समाज अगर उस दिन को साले जाकर गौ माता को आधा किलो दलिया, 1.25 कुंटल दलिया के दाम कितना होगा? 5,000 के नीचे ही, बहुत ज्यादा नहीं।
इतना कर देंगे आप तो आपके बाल गोपाल आपको बहुत आनंद बरसेगा। साक्षात 84 लाख देवी देवताओं का वास है महाराज। हमारे यहाँ सिद्ध कर दिया अभी महाराज जी ने, केवल गऊ को सुबह सुबह जिसको सूर्य नाड़ी होती है, जो गर्भ जो जिसका पीला दूध होता है, उसको केवल सहलाइए दोनों हाथों से 15 मिनट, तो बीपी शांत हो जाएगी, बड़ी घटी दोनों हो। ये उसके केवल सहलाने से, वो तब कहते हैं 84 लाख। तो इसलिए अगर आप इससे सहमत, प्रवीण जी भाई साहब हैं तो खड़े हो जाएं। प्रवीण जी अग्रवाल हैं कि चले गए? चले गए, आए थे यहाँ मंच पर। तो ऐसा काम करें तो ऐसा कर सकते हैं। ये आपको विवाह की ढेर सारी मंगल कामना। और चूंकि भगवान की शादी हुई है, आज चले जाइए गांव में तो पता नहीं क्या, शहरों में बड़े बड़े देखता हूँ संस्कारित घरों में तो काला काला सज जाता है और उसमें कहीं पीला कहीं नीला कहीं लाल लाल बजता है। मैंने पूछा ये क्या है बाबू? कहा ये डीजे है, ये डीजे बज रहा है महाराज। हम कहीं डीजे का फुल फार्म क्या होता है? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे डीजे का फुल फार्म होता है डी से दैत्य, जैसे जागरण, दैत्य जागरण। और उसमें गीत बजता है काला कौआ काट खाए, तब हम कमर खूब मटकाते हैं, गाते आज मेरे यार और आज मेरे बाप की शादी है, इसलिए घुटने में दर्द भी हो गए होंगे। अब आरती भी करेंगे, एक छोटा सा भजन, उसमें थोड़ा झूम लीजिए, फिर आरती। बोले उमापति महादेव की जय। खड़े हो जाए। अरे दीवाना बना दिया रे हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया रे हमें, मस्ताना बना दिया। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा तेरी यारी, मस्ताना बना दिया। भोले बाबा तेरी यारी, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया रे हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा तेरी यारी, मस्ताना बना दिया।
प्रजापति महादेव सरकार की। आप सभी को मां पार्वती और महादेव के विवाह की ढेर सारी अनंत हृदय से शुभकामनाएं। आपके घर में खूब मंगल हो, यही महादेव से प्रार्थना। कथा यही विश्राम ले रही है। सबसे प्रार्थना है, विनती है कि आज महादेव के विवाह का प्रसाद है, जरूर लेके जाइए। से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। आरती के लेकर जाइए, सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, भाग्य द्वैत से चित मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, प्रेम करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। आप सभी को ढेर सारी बधाई। अब आरती करेंगे और जो है हरिओम हमारे जी। जिसको भी महादेव के शंकर पार्वती जी की शादी में जिसको भी न्यौछावर करना हो, महादेव के दरबार में आकर के वहीं सामने थाली रखी हुई है। धीरे धीरे एक एक लोग करके आते रहेंगे और दर्शन करके जाते रहेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी को कल भगवान का जन्म है, कल भगवान का जन्म है, कल ठाकुर आएंगे। खूब तैयारी से आइए, चकाचक तैयार होकर। जय जय सीताराम। ओम जय शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा।